वाह बाबा, कितना मजा आया था ना। फुलवा ने कितनी अच्छी दाल बनाई थी ना बाबा। रुक जाइए राजकुमारी। क्या राजकुमारी, सभी लोगों ने आपका वो पल देखा, सिर्फ आपकी नानी ही नहीं देख पाई। बस एक बार कोशिश करके आइए ना। राजकुमारी शाबाश। अगर बाबा आप मदद करेंगे तो हम खरे कैसे हो पाएंगे? बाबा, आज हम फुलवा को अपने साथ सुला ले। बहुत अच्छी कहानी सुनाती है वो। तुझे जो भी करना है तो कर, लेकिन अधिक देर तक जागना नहीं। हाँ, चल हुआ, चल। देखा माँ, हम ना कहते थे कितनी अच्छी है फुलवा, कितनी जरूरत है इस घर को फुलवा की। अच्छा आप समझ गए, समझी तो तुम नहीं। अरे पगली, दिखावे में और प्रेम में अंतर नहीं समझ आता का? अभी अभी तो आपने फुलवा को हलवा खिलाया था अपने हाथों से। हाँ खिलाया था, क्योंकि उसी हाथ से थप्पड़ देते ना तो अब लोग हमारे खिलाफ हो जाते। आज प्यार से हलवा खिलाया, तभी तो प्यार से जहर पिलाएंगे तो हंसते हंसते पी जाएगी। फुलवा कहानी सुनाओ ना। आज कहानी हमने सुनाई, आज कहानी बड़े बाबा सुनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहानी बनती है और जबरदस्त बनती है। सच्ची कहानी है। जब हम काली चौकी पर मुस्तैद थे तो रात को झमाझम बरसात हो रही थी। बिजली चमक रही थी, कड़क इतने में हम कहा देखे दरवाजे पर आवाज आई, ठक ठक। हम दरवाजा खोले, कहा देखा सामने मुछंगड़ गब्बर सिंह खड़ा था। हमने दिया एक लपड़ तो चक्कर भी नहीं हो गया। कितनी खुश लग रही है ना जैक अम्मा। हाँ बाबा जी, इन काश ये खुशी उसे जीवन भर के लिए मिल जाए। हमको समझे नहीं अम्मा। ना काम मुश्किल है बउआ जी। अरे थोड़ी सी देखभाल और प्यार से जग की हालत में कितना सुधार कर दिया। अब सोचिए, अटूट प्रेम करने वाली अगर माँ मिल जाएगी तो क्या होगा। जग को एक माँ की जरूरत है बउआ जी।
फुलवा बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत बढ़िया साथी है, लेकिन माँ नहीं, उसी की तो उम्र की है। देखिए कितनी खुश है हमारी बच्ची। ये हंसी मजाक, ये मस्ती ठिठोली, ये सब चहक को हमेशा के लिए मिल सकता है। बस उसका एक ही रास्ता है। आप बबुआ जी, आप ब्याह कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। ये मस्ती ठिठोली, ये सब चहक को हमेशा के लिए मिल सकता है। बस उसका एक ही रास्ता है। आप बबुआ जी, आप ब्याह कर लीजिए। बबुआ जी, हम तो बस चहक की खुशी के विषय में सोच रहे थे। आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था हमरा। हम जानते हैं अम्मा, जानते हैं कि बहुत कुछ किया है आपने हमारे परिवार के लिए। अपनी लड़की से भी ज्यादा आपने चहक का ख्याल रखा है, उसकी देखभाल की है आपने। ओके लिए तो बात कर रहे हैं हम। सरबती, बाबा जी, इस घर में सिर्फ हमने 10 साल नहीं, बल्कि शरबती ने 10 साल दिए, और वो भी बिना कुछ चाहे, किसी मतलब के। जब शरबती के पास रहने का समय था, तब शरबती ने कहा कि नहीं अम्मा, चाक के पास रहो, चाक को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। और देखते देखते 10 साल बीत गए। मासी है चहक की, माँ जैसी। हाँ बउआ जी, सरबती से ज्यादा चहक को कौनो औरत प्रेम नहीं दे सकती। बस थोड़ी सी नादान है, भोली है। और आपको कोई खोट दिखता हो उसमें तो बताइए। ऐसी बात नहीं है अम्मा, सरबती का बहुत आदर करते हैं, दिल की साफ है और बहुत प्यार करती है चहक से, पता है हमका। देखिए, चहक को माँ चाहिए, ये मानते हैं ना आप? और सरबती वो जगह ले सकती है, ये भी मानते हैं ना आप? तो फिर ब्याह क्यों नहीं करते? ब्याह क्यों नहीं करते? एक पिता के अलावा और भी फर्ज निभाने हैं अम्मा। चहक के लिए मलहम लेके आते हैं हम। समझ गए बउआ जी, समझ गए कि आपकी का मजबूरी। अब वो मजबूरी को दूर करने का जिम्मा भी हमरा है। सुरेश, शंकर की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर बंदूक तानने की? सब आप ही का किया धरा है। शंकर बिटवा, हमरा शंकर कह कह के कंधे पे बिठा दिया, और अब सर पर नाच रहा है वो। ये तो शुक्र मनाइए ठाकुर साहब कि बंदूक से गोली ना चली, लेकिन जुबान से 10 गोलियां पे गोलियां। पूरे गांव के सामने हमरे नौकरों के बीच हमारी इज्जत का छींचा लेदर कर दिया। बहुत खरी खोटी सुनाई।
और उस शंकर तो शंकर भवानी की ऊ भवानी की शंकर की बहन, उसने कोई कसर ना छोड़ी। ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, जमींदारी तो गई हाथ से। कंताप न देंगे भाई मैं, अब बकते जा रहे शंकर। कुत्ता भूल गया, हमारा पाला हुआ कुत्ता है, पट्टा ढील छोड़ा है हमने, खोला नहीं आप। आप नहीं जाएंगे। हर जा रहे, तू हमारा बेटा है, लेकिन तू ससुरा कुत्ता है हमारा, उसे दिखाना पड़ेगा रे। जब कुत्ता मालिक में भौंकता है ना, तो कैसे मालिक उसका मुंह बंद करता है, दिखाते हैं ना। पिताजी, बंदूक से शिकार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हम शंकर पे गोली चलाए बिना उसे छल्ली करेंगे। शंकर ने हमारी इज्जत उछाली है, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। बदला तो हम लेंगे। शंकर की आत्मा को कुचल के। क्या मतलब? कुछ ऐसा करेंगे कि वो शंकर जीवन भर हमारी चौखट पर दुम हिलाता रहे, और वो महुआ बड़ा गर्व है उसे शंकर की बहन कहलाने में। शंकर और महुआ को वहां चोट पहुंचाएंगे जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है।